दी। जय गुरुदेव। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। उदार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो आप बराबर प्रयास करते रहो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि शुरू में बुलवाओ, फिर प्रेमियों उनको समझाओ मनुष्य शरीर के बारे में, नामदान के बारे में, समृद्ध गुरु के बारे में, और ये सारी बातें बताओ, और फिर नामदान दिलाओ। और नामदान दिलाने के बाद सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, नाम याद कराओ, रूप स्थान याद कराओ। यह काम आप थोड़ा प्रेमियों, जो समझदार लोग हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, जिनको बुद्धि प्रभु ने दिया है, विद्या दिया है, इसका उपयोग आप इस काम में करो। तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलोगे कैसे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है। तो ये तो है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुँह से लिया जाता है और जिसको महापुरुष इस माया के लोक में जगाते हैं। नाम कैसे जगाते हैं ये भी बता दूंगा आपको। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो पतले तार के द्वारा जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तो वो सुनवाई कर देता है, मदद कर देता है। तो यह जय गुरुदेव नाम यानी समझो कि यह मायक नाम है, क्योंकि माया के लोक में गुरु महाराज भी आए थे, माँ के पेट में गुरु महाराज भी यानी बने थे, पले थे, तो यह मायक नाम है। लेकिन गुरु महाराज ने जो बताया, दूसरा 5 नाम जो बताया, वो है ध्वन्यात्मक नाम, वो यानी समझो निर्मायक नाम है। ये लोग जो नाम बताया गुरु महाराज ने यानी समझो उस माया के लोक में नहीं आते हैं। गुरु महाराज ने ही नहीं, आप देखो जितने भी गुरु हुए सब लोगों ने इन्हीं नामों को बताया है। कबीर साहब ने भी कहा पंच नाम निर्मायल बाजे, इनमें आवाज़ है, आवाज़ से ही यह नाम निकले हैं। और आपके देखो यानी समझो पंच नाम यानी कहा उन्होंने, 5 नाम किसने कहा? यानी नानक साहब ने कहा। यही नाम सब बताए जितने गुरु हुए हैं। 10 गुरु सिख धर्म में हुए, उन्होंने बताया। उसके बाद में जो आपके यानी समझो कि रतन राव जी महाराज हुए, आप ये समझो श्याम राव जी महाराज हुए, जो आप ये समझो कि ये यानी शिवदयाल जी महाराज हुए, गरीबदास जी हुए, जो भी यानी समझो ये विष्णुदयाल जी महाराज, गुरुलाल जी महाराज हुए, ये सब वही बताए जो गुरु महाराज ने बताया है, वही नाम बताए, वही वंशावली संतों की चली आ रही। लेकिन उसको इन 5 नामों को उन लोगों ने गुप्त रखा है।
बताया नहीं था, पांचों खुल के नहीं बताया था उन्होंने पांचों नामों को। और गुरु महाराज ने तो बताना उचित समझा, लुटाना उचित समझा, क्योंकि आप जो इसमें 70 साल 80 साल के बैठे हो, आप देखो बचपन में जो माहौल धर्म कर्म का था, जो आचार विचार, आहार व्यवहार, खान पान, चाल चलन जो जिस तरह का था, अब इस समय पर नहीं है। तो ज़रूरत थी इस बात की, गुरु महाराज ने खोल दिया भेद और बताने लग गए मंच से। अब चूँकि गुरु महाराज जाने से पहले, इस मृत्युलोक से जाने से पहले मेरे लिए कह कर गए थे कि पुराने लोगों की ये संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, तो अब उन्हीं के बताए रास्ते पर, उन्हीं की दया लेकर के मुझको भी चलना है। तो मैं भी सब जगह नामदान देता हूँ, उसमें कोताही नहीं करता हूँ। यह भी देखा गया कि गुरुओं के शिष्य बहुत रहे, लेकिन किसी एक को ही उन्होंने नामदान देने का अधिकार दिया। इसलिए पूरी कोशिश करता हूँ कि जब तक ये शरीर चलता रहे तब तक नामदान देता रहूं। देश के कोने कोने में जाता हूँ, सब जगह नामदान देता हूँ। विदेशों में भी गया, आप ये समझो 15-16 देशों में गया, वहाँ भी नामदान दिया। कई देशों में तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आए, उनको भी दिया। एक मजदूर आया, गरीब आदमी आया, उनको भी दिया। हमारे पास भी यानी बहुत तरह के लोग आए, सबको नामदान देता हूँ। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। आप ये समझो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आवे। आप ये समझो कि भगवान ने किसको बनाया? आदमी को बनाया, इंसान को बनाया। देखो सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा। आप ये समझो मांस सबके एक जैसे, चमड़ी सबकी एक जैसी, आँख कान मुंह और ये मल मूत्र त्याग करने का रास्ता सबका एक जैसा। ये जाति पाति, ये एरियावाद, भाईवाद, भतीजावाद, भाषावाद, आतंकवाद, मऊवाद, ये सब किसने पैदा किया? ये लोगों ने पैदा कर दिया, स्वार्थ में पैदा कर दिया अपने, यानी समझ लो स्वार्थ सिद्धि में पैदा कर दिया। और इन्हीं की टीम बनती चली जा रही है। लोभ पैदा किया, लालच पैदा किया। अब आप जो समझदार लोग हो समझ लो, यानी फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने ये चीज़ें पैदा कर दिया। लेकिन ये चीज़ें जो पैदा होती जा रही हैं, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, ये भाषावाद और ये सब, ये क्या है? ये एक तरह से जहर है प्रेम। आपको इसमें नहीं फंसना है। अगर आप इसमें फंस जाओगे तो ये मीठा जहर है। जैसे मीठा जहर पेट में जाता रहे तो एक दिन वही जहर जानलेवा हो जाता है। ऐसे अगर इसमें फंसे रहे तो जानलेवा हो जाएगा और जान भी चली जाती है इसी में। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। देखो सब बैठे हैं और भोजन खाएंगे तो सब एक साथ खाएंगे, और कोई किसी से पूछता भी नहीं कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। बहुत पूछेंगे तो नाम पूछ लेंगे, गांव का नाम पूछ लेंगे, जिला पूछ लेंगे, यही पूछते हैं। गुरु महाराज के पास भी ऐसे ही आते थे लोग, कोई किसी से नहीं पूछता था। कौन न जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हर का होई, वो सबका होता है। जो भजन करता है कराता है। तो यहाँ तो भजन किया जाता है, कराया जाता है, सिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। चाहे पढ़े हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं। इतना अन्य समझो कठिन यह नहीं है कि श्लोक पढ़ना हो, चौपाई पढ़ना हो, मंत्र पढ़ना हो कि जिससे पूजा आपकी कबूल हो, यानी वो कुछ नहीं। नाम आपको बता दिया जाएगा, उसी नाम को याद करोगे, उनके रूप को याद करोगे तो आपको सबको फायदा होगा। अनपढ़ लोगों की साधना देखो, जो करने लग गए बहुत अच्छी है। ऊपरी लोगों में आते जाते हैं, रोज़ मरते हैं, दिन भर में रोज़ जिंदा होते हैं, उनको मरने की क्या फिक्र है? वो तो इस यानी मरने को जो मरते जीते हैं, इसको तो वो समझ रहे हैं कि जैसे शादी ब्याह में नाम सुनने हमारी शादी होने वाले हैं तो लड़के उछलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे खुशी उनको होती है। तो अब आप ये समझो प्रेम में कि यानी हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सबको नामदान दूंगा। देखो पहले के समय में औरतों को अधिकार नहीं था ये जो मैं बता रहा हूँ इसको करने का।
तो उस समय की जो पूजा थी, उपासना थी, बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम, ये सब लोग करते थे। चक्रों का भेदन करते थे। देवताओं की परछाई पड़ती है जब चक्रों पर, उसको जब देख लेते थे यानी प्राणों को खींच करके, तो उनके अंदर ताकत आ जाती थी, शक्ति आ जाती थी। तो हम ब्रह्मास्म बोलने लगते थे, अपने को ही सब कुछ मानने लग जाते थे। और वो किसी की मदद जब यानी करना होता था तो उसी शक्ति से मदद कर देते थे। तो वो चीज़ें अब ज़्यादा चली, लेकिन उससे जीव फंसते चले गए। कर्म नहीं लोगों के कट पाए, इससे कर्म करते हैं। नरकों में जब संख्या बढ़ गई जाने की, तो वहाँ जब चिल्लाए जीव, तब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए। सतलोक का पता बताऊं, सुर शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी रझाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो शब्द की सीढ़ी लगाया। तो शब्द, ये जो 5 नाम बताऊंगा, वो उनकी सीढ़ी है, उनके लोक हैं। ऐसे इकट्ठा नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे ये सब लोक हैं। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपके पास है तो आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो। आप समझो कि यानी बस केवल बुराई से दूर रहो। बुराई क्या है? यही बुराइयां हैं यानी जो विकार यानी बुराई का पैदा करने वाली खाने पीने वाली चीज़ें हैं, यही बुरी हैं। जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, और ये शराब का सेवन है। होश में आदमी नहीं रह जाता है, कोई भी बुरा काम कर बैठता है। इन्हीं चीज़ों को केवल छोड़ना है। बीमारियों से बचने के लिए भी शाकाहारी रहना है, अपराध से बचने के लिए भी नशा मुक्त रहना है, और बाकी तो आपके लिए पूरी छूट है। आपका मैं जाति नहीं छुड़ा रहा हूँ, धर्म नहीं छुड़ा रहा हूँ। कहोगे कि बाबा जोर दे रहे हैं कि धर्म बदल दो, जाति बदल दो। अरे जाति धर्म ये सब कुछ नहीं है, सारी चीज़ें यहीं छूट जाने वाली चीज़ें हैं। इसमें हमको नहीं फंसना है, आपको भी नहीं फंसाना है। तो प्रेमियों, आप ये समझो, आप जहाँ रहते हो वहीं रहो, आप जहाँ रहते हो वहीं रहो। जिसके बगल बैठ करके खाते हो बिरादरी में, जाति में, रोटी वहीं खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तब आप देख करके अपने हिसाब से शादी ब्याह कर दो। उनको न खोजना पड़े। वो खोजते हैं तो एक दूसरे के रूप रंग पर, धन दौलत पर, विद्या पर चले जाते हैं। स्वभाव के बारे में उनको पूरा नहीं मालूम हो पाता है। उस समय वो एक तरह से बस शादी के ही चक्कर में अंधे रहते हैं। शादी हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस उसी लालच में। देखो इस समय पर तो बहुत से लड़के लड़कियां फंस रही। अच्छे अच्छे लड़कों को, अच्छे खानदान के लड़कों को, जिनके पास धन है, लड़कियां फंसा दे रही हैं, फंसी जा रही हैं लड़कियां भी, यानी बदमाश लड़कों के हाथ में, और जीवन बेकार होता चला जा रहा है। उसी में एक बार जब आदमी किसी बुरे काम में फंस जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितने भी आप गार्जियन हो, माता पिता हो, आपकी ड्यूटी ये बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि समय पर देख करके लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दो। बेकार लड़कों को मत बैठाओ, पढ़ लिख लें, जो जिसके काबिल है उसी काम में लगा दो। आपकी महत्वाकांक्षा, लड़के की महत्वाकांक्षा तो प्रबल है कि लड़का IAS बन जाए। हम तो खाली दफ्तर के ही बाबू बन पाए हैं, बन जाए, पढ़ लिख ले जाए। लेकिन आप उसको बैठाते रहोगे और वो कंपटीशन में नहीं आएगा जब उसका 55% और 60% नंबर रहेगा। जब आप सोचो 95-98% वालों को भी पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन पढ़ना पड़ता है, तब IAS हो पाते हैं, तो अब आप उनसे क्या उम्मीद करो। काम में लगा दो, पढ़ते भी रहें, लगन लग जाएगी, अकल आ जाएगी, भजन करने लगेंगे। मन जैसे यानी समझो पढ़ाई में लगाया जाता है, ऐसे भजन में भी लगाया जाता है। भजन में लग गया तो ये कंसंट्रेट होने लगेगा, रुकने लग जाएगा, सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि ये पढ़ कर के पास हो जाएगा, उम्मीद करो, कैसे हो सकता है कि पढ़ कर पास हो जाएगा। जो शुरू से पौधा कमज़ोर होता है, आप ये समझो कि उसमें बड़े फल कैसे लग सकते हैं, उसमें छोटे ही फल लगेंगे। आप ये समझो कि पतला खंभा है, मोटा तार उस पर कैसे दौड़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। काम धंधे में लगा दो और फिर शादी ब्याह करो।
शादी ब्याह फिर करो, नहीं तो खर्चा दूसरे दिन से ही शादी के शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर तो झगड़ा झंझट कुछ कुछ इसी वजह से होता है कि एक आमदनी यानी लड़का नहीं करता है और एक औरत भी आ गई उसकी, वो भी खर्च करती है, तो फिर उसी में कुछ कुछ होने लगता है। इसलिए जब कमाने जाने लगे, कमाई करवाओ, कुछ भी आने लग जाए घर में, तो लड़की आएगी वो भी संतुष्ट हो जाएगी। और इस तरह से देख के लाओ कि हमारे घर में सेट हो जाएगी। आपका रहन सहन खराब है, बहुत ऊंचे घर की है, तब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी न किसी मामले में जब वो संतुष्ट रहेगी तभी रुकेगी, और नहीं तो बस प्रणाम करके सलाम करके आपकी बहुत इज्जत करेगी तो चली जाएगी, और नहीं तो झगड़ा लड़ाई करके जाएगी, डंडा मार के चली जाएगी। आप ये देख लो कि भाई यानी यह लड़का हमारी लड़की को इज्जत के साथ रख पाएगा, इसके काबिल है कि नहीं है, कमा के खिला पाएगा, सम्मान घर में बना रख पाएगा कि नहीं बना रख पाएगा, उससे अपनी लड़की की शादी करो। बिजनेस व्यापार के बारे में पूछते रहते हैं लोग, गुरु महाराज से भी पूछते थे, शादी ब्याह के बारे में पूछते थे, लेकिन तब संख्या कम रहती थी, अब भारी संख्या आपकी हो गई, तो अब इन बातों को मैं मंच से ही बता देता हूँ। दुकान खोल लो, मना नहीं करता हूँ, लेकिन दुकान वो खोलो कि जिसका आपको अनुभव हो, और कहने वालों के चक्कर में मत जा जाना। एजेंट होते हैं, कहते हैं अरे आमदनी इतनी हो जाएगी, हम करवा देंगे, वो करवा देंगे, पार्टनर बना लो, पार्टनर बन जाते हैं और धोखा दे देते हैं। आप सीखे रहोगे काम को, कभी धोखा नहीं खाओगे। सीख करके फिर कोई दुकान खोलो, फिर कोई काम करो। मकान के बारे में पूछते हो, मकान आप खरीद लो, लेकिन नया मकान लो, अच्छा मकान लो, विवादित मकान न लो। विवादित आप समझो ज़मीन न खरीदो, कोई भी खेती की हो, प्लाट हो, घर बनाने का, तो झगड़ा झंझट वाला काम न करो। ये सब के लिए जनरल बात आपको आज बता दे रहा हूँ प्रेम। अब पिछले सत्संग में बहुत बातें बता दी गई, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, चैनलों पर भी अब आता है। ये प्रेमी अपना समझो निकालते हैं, निकलवाते हैं, तो वहाँ भी आप सुन सकते हो। नहीं तो जगह जगह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप आ जाना। आश्रम जगह जगह पर गुरु महाराज के दया से बन गए, वहाँ पर कई दिनों का कार्यक्रम चलता है, उसमें बहुत बातें सुनने को मिल जाती हैं। पता लगाते रहना, इच्छा बनाए रखना, तो आपकी इच्छा गुरु महाराज पूरा कर देंगे, और भी सुनने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो आपने आज सुना और समझा, नए लोग आए हो, कितना समझे हो, उस पर अमल करना, इसको ठीक से समझ लेना और इसको करना, और इसको कर ले जाओगे नियम से, तो इसी से आप सब समझ जाओगे। कुछ फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ही मास्टर हो जाओगे, आप लोगों को बताने लगोगे। आप ये समझो कि जैसे मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये जो संत लोग हुए हैं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। अब आज ये देखो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो रिसर्च करते हैं, जो लिख कर गए, कह करके गए, तो ये विद्या जहाँ से उतरी है, समझा, उसकी जानकारी हो जाती है। इनको चक्रों का भेदन करने वालों को भी हो जाती है। जैसे ये कंठ चक्र है, यहाँ पर जहाँ अद्या महाशक्ति का स्थान बताया गया, जो यहाँ का भेदन कर ले गए, वो समझ गए कि आ छोटा बड़ा, ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी ये यानी जो ऊपर के हैं ये वर्णमाला, ये यहाँ से हैं। यानी सारा यानी समझो कि अक्षर यहीं से निकला है। देखो ये इंद्रिय चक्र का भेदन जब हो जाता है तो सरस्वती अरिष्ट हो जाती हैं। मुँह से जो बोलते हैं, आप ये समझो कि वो यानी एक तरह से लेख बन जाता है, पक्की बात निकलती है मुँह से। आप ये समझो इनकी शक्ति आ जाती है। जो गणेश जी का दर्शन किया गुरा चक्र पर परछाई देखा, उनका दर्शन तो ऊपर होता है, लेकिन परछाई देखा, आप समझो त्याग की भावना उनके अंदर आ जाती है, तो उनको भी हो जाता है। लेकिन ये साधना जो नीचे की है, इस समय करके कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए आँखों के मध्य से जो रास्ता गया हुआ है, जिसके लिए कहा संत ने कि आँखी मध्य पाँखी चमके, और पाँखी मध्य द्वारा अत्ते द्वारे दूरबीन लगावे उतर भवजल पारा, वो साधना आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी संत आए, किसी एक को ही अधिकार दिया नामदान देने का। आप ये समझो कैसे ही गुरु महाराज ने इस नाचीज को जब अधिकार दिया है, तो मुँह से सुनना यहाँ सामने जरूरी है। इसीलिए ऑनलाइन कोई भी नामदान का सिस्टम बनाया ही नहीं गया। आप समझो ऑनलाइन टेलीफोन से नामदान नहीं होता है।
बता दें आपको, पीपर, पीपर पेड़ होता है ना, पीपल जिसको कहते हो, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये तीनों पेड़ हैं। इनका फल या बीज अगर पेड़ से नीचे जमीन में गिर जाए तो जमता नहीं है, पक्षी उसको खाता है और उसके मुंह से जब वो बीज नीचे गिरता है तब उसमें जमाव होता है, तभी वो पेड़ बनता है और फल निकलता है। तो ये ऑनलाइन वाली चीज़ नहीं है। और आप अगर बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। टेप करके सुना दोगे या लिख कर बता दोगे किसी को, ये 5 नाम जो बताऊंगा, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अगर ये नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कद्र नहीं किया, तो नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई भी काम मत करना। अब आप कहोगे सारी मर्यादा तो आप रख रहे हो, लेकिन ये जो दक्षिणा देने की मर्यादा है वो ख़त्म कर दे रहे हो। न तो दक्षिणा आपने पहले लोटा धोती लंगोटी और फूल पत्ती और प्रसाद ये मंगवाया, और न आप कुछ बोल रहे हो, तो ये मर्यादा आप ख़त्म कर दे रहे हो। ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मर्यादा है, इसका पालन कर लो, दे दो। आज दक्षिणा देने का आपको मौका है, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही आपकी होगी दक्षिणा। आवाज़ से मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, यही आपकी होगी दक्षिणा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो वो पीड़ा मौत के समय की और जन्मने के समय की आपको झेलना न पड़े। इसी जन्म में आप अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ, जहाँ से यहाँ भेजे गए हो। क्योंकि ये घर और ये ज़मीन जायदाद, जैसा मैंने बताया, बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, ये कुछ भी आपकी नहीं है, कोई काम आने वाली नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। सब लोग गए, जो छोड़ करके चले गए, आप कैसे रहोगे? तो इस चीज़ पर आप ध्यान दो, इस चीज़ को आप समझो। तो प्रेमियों, देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर। जब से देखो मांसाहार बढ़ा और शराब और ये गांजा, अफीम और नशे की गोलियां लोग खाने लगे, तब से अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हो गया। अपराधी शरीर हो गया, अपराधी घर हो गया, अपराधी जाति समाज हो गया, अपराधी आपके समय राजनीति हो गई, अपराधी दफ्तर हो गए, यानी अपराध बहुत बढ़ गया। तो ये अपराध और भ्रष्टाचार की ये जननी है, तो इसको दूर करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हो, जितने भी अच्छे लोग हो देश के, जितने भी धार्मिक लोग हो देश में, आज के दिन आप लोगों को इस बात का विचार करना है, इसका संकल्प बनाना है कि भ्रष्टाचार और अपराध को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो ये समझता है कि अपराध करके हम खुशहाल हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, तो एक न एक दिन उसको भी यानी अपार दुख का
सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है, जैसा कि पीछे के इतिहास बता रहे, तवारीख बता रही है, तो उनको देख करके उनको भी ज्ञान करना चाहिए। तो उससे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख शांति लाने के लिए यानी ये जो जड़ है उसी को क्यों न ख़त्म कर दो। जड़ को ही काट दो तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ गिर जाएगा। तो ये जो शाखा बढ़ रही है यानी अपराध और भ्रष्टाचार की, ये मांस शराब और ये जो नशे की चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, इसी को क्यों न ख़त्म कर दिया जाए। तो अब आप ये समझो कि अगर आप लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दो, लोगों के अंदर बदलाव ला दो, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कोई बंद करे न करे, उसको अगल बगल वाले को देखना पड़ता है, जिसके पावर में है, अधिकार में है, अगल बगल वाले को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज़ हो जाएं। लेकिन कुछ हिम्मत वाले ऐसे भी होते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, और अच्छे काम के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो उनकी देखो जीत होती है। आप देखो अभी एक उदाहरण आपके सामने है, लोग कह रहे थे हार गए हार गए हार गए हार गए, लेकिन जीत गया। वो क्या जीता? दिल जीता था उसने, उन्होंने दिल जीता था, शराब बंद करके दिल जीता था। किसका दिल जीता था? जो शराब के नशे से परेशान औरतें थीं, आदमी थे, सभ्य लोग, सज्जन लोग जो थे, यानी जो परेशान थे, उनका दिल जीता था, उनका दुआ आशीर्वाद लिया था। तो देखो उनकी विजय हो गई। और फिर वो आ गए। लोग कहते थे देखो ये तो चले जाएंगे इसी से, क्योंकि इनकी संख्या पीने वालों की बहुत बढ़ गई। घर घर किसी ने खुलवा दिया, ताड़ी फीड़ी कर दिया, चढ़ करके जाओ, तोड़ के लाओ, पियो। नशे की आदत डाल दी कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी बचाने के लिए लोगों का आनी आदत खराब किया। तो लोग कहते थे कि ये तो दोबारा आएंगे नहीं इसी वजह से। लेकिन हिम्मत किया, अच्छे का साथ सब लोग देते हैं, आदमी न दे तो कुदरत साथ देती है। इसी तरह से अन्य समझो कि कुदरत लोगों की दिल दिमाग बुद्धि अच्छाई की तरफ यानी मोड़ देती है। तो देखो या तो हिम्मत होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो आप कम नहीं हो। इस समय धार्मिक लोग बहुत हो, सत्संगी बहुत हो, प्रेमी बहुत हो, आप समझाओ लोगों। बहुत से लोग बदल गए, तमाम अपराधी लोग सुधर गए। गुरु महाराज के पास एक से एक अपराधी आते थे और कहते थे महाराज छूटेगा ही नहीं, और उन्होंने दया किया, छूट गया। एक से एक शराबी आए, एक से एक गंजेड़ी आए, एक से एक आप समझो भांगखोर आए, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई और छूट गया। आते जाते रहे, आते जाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, तो ये मन बदल जाता है। सुनते रहने से, समझते रहने से, यानी कोई समझाता रहे, बैठता रहे, उठता रहे, तो लोग बदल जाते हैं। इसी में अभी खोजोगे मिल जाएंगे आपको। आप मान लो कोई पियक्कड़ हो, अभी पीते हो, पहली बार चले आए हो, किसी के कहने में, दबाव में, या ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं सुन लें, आप अगर खोजोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि दर्जनों बोतल कंपनी की लेबल ये बता देंगे, रटे हुए हैं, इनको रट गया है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, उस कंपनी का है। लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सती भेंट अभिहतन नहीं। आप समझो औरत कितनी प्यारी होती है, आप समझो जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प लेता है आदमी, लेकिन शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अभिहतन नहीं। समझा, उन्होंने संकल्प बना लिया तो औरत तक का त्याग कर दिया। और ये क्या चीज़ है? ये तो जैसे शरीर की मैल होती है, यानी जैसे शरीर के ऊपर से हाथ रगड़ दो, मैल ऐसे निकल जाए। ये चीज़ें तो जो बुरी आदतें हैं, ये तो मैल की तरह से हैं। अरे खाल खिंचवा दिया लोगों ने जब संकल्प बना लिया। आप समझो टोरेज की खाल खींच ली गई थी। आप ये समझो कि पलटू ने जब संकल्प बनाया कि झुकेंगे नहीं और हम अपने काम में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक काम में लगे रहेंगे, तो लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। लेकिन कहीं डगमगाए। तो आप ये समझो मन में जब बात आ जाती है, अच्छे काम के लिए संकल्प बन जाता है। संकल्प जब बनाया देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, रसाउल्लाह ने, तब आप ये समझो कि देश आज़ाद हो गया।
मिला क्या उसके बदले संकल्प के? फांसी का फंदा। लेकिन उफ बोले कुछ नहीं, धर्म से नहीं डिगे। यहाँ तक चुनवा दिया था दीवार में और एक ईंट रखने को था और बोले अब भी बदल जाओ, धर्म को चेंज कर दो, बदल दो, सिद्धांत को छोड़ दो अपने। लेकिन संकल्प बन गया तो कुछ नहीं, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो संकल्प जब आप बनवा ले जाओगे, लोग बना लेंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का शराब छूट गया, बहुत से लोगों की मछली छूट गई, बहुत से लोगों का मांस छूट गया, तो आपका भी छूट जाएगा। जो मन इधर उधर किसी का हो रहा है कि दबाव में तो हम आ गए, पकड़ के तो ये ले आए, घर वालों की बात कैसे न माने, रिश्तेदार की बात कैसे न माने, चलो यहाँ सुन लेते हैं, वहाँ चलेंगे, फिर पीने लगेंगे, फिर खाने लगेंगे। तो आप संकल्प ही बना लो कि अभी तक जो पिया खाया, अब नहीं, सती भेंट अब यह टरना है। संकल्प अगर आपका बन जाएगा तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आपको बता रहा था, मनुष्य का जो भोजन है वो जड़ वस्तु है और ये चेतन है। चेतन एक जगह से दूसरी जगह जो आते जाते रहते हैं, ये चेतन है। तो मनुष्य चेतन है, जड़ खाने का अधिकारी है। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा ये जड़ है। एक जगह से दूसरी जगह जब तक न ले जाओ पौधा उखाड़ के, तब तक जा नहीं सकता है। तो इसको खाने का अधिकारी है। इसको खाओगे बुद्धि सही रहेगी। फल खाओगे, फल फूल खाते हैं। और देखो ये गाय हैं, ये बकरी है, ये भैंस हैं, ये सब दूध देती हैं। किसके लिए देती हैं? दूसरों के लिए देती हैं, मनुष्यों के लिए ये बनाई गई हैं। दूध पियो, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो। आप 2 किलो घी हजम कर सको, रोज़ खाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मांस आबाद से मत खाना, मछली आबाद से मत खाना, अंडा मत खाना, बहुत गंदी चीज़ है। आप ये समझो कि ये माताएं मासिक धर्म होती हैं और ख़राब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का ख़राब खून और उनके टट्टी पेशाब का यानी खराब हिस्सा, यानी मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है, उसको अंडा खाने वालों को पी लो, छी 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 बोलेंगे। पिएगा कोई? नहीं पिएंगे। और अंडा कहते हैं चिकना रहता है, सफ़ेद रहता है, तो ये क्या है? शाकाहारी है। कहते हैं ये शाकाहारी है। बहुत से अज्ञानी जो डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक अज्ञानी होते हैं, कहते हैं अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। ताकत क्षीण हो जाती है, खून बेमेल हो जाता है। और जब बेमेल खून हो जाता है तो जैसे कोई पतले पाइप में आप तेज़ी से हवा भरो तो फट जाता है। पतले पाइप से पानी की तेज धार छोड़ो तो पाइप फटेगा, फूलेगा। जब फूलेगा तो जगह बनाएगा। ऐसे ये नसें जब फूलती हैं, नसों में जब जगह बनती है तो तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु।